आज SummerSlam के अंदर रोमन रीन्स वर्सेस जे उसो वाला मैच के अंदर जो बवाल हुआ ना वो नेक्स्ट लेवल था। यानी यहाँ पे जिमी का रिटर्न करना और फिर जे के ऊपर टर्न कर जाना, ये कुछ नेक्स्ट लेवल था। ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था एंड ये अनएक्सपेक्टेड वाला चीज़ ही इस मैच के अंदर चार चांद लगाता है। एंड आई होप ऑलरेडी आपने ये वाला मैच वॉच कर लिए होंगे। अगर कर लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाला मैच आपको कैसा लगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे जिमी जे के ऊपर अटैक क्यों किया एंड क्या कुछ नेक्स्ट होने वाला है इन दोनों के बीच में एंड रोमन रीन्स का भी नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होने वाला है। तो वीडियो मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करना एंड अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो जिमी यहाँ पे जे के ऊपर टर्न क्यों किया, ये जानने से पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कंपनी ये डिसीजन लिया किस हिसाब से। एक तो हो गया कंपनी यहाँ पे जानता था कि रोमन रीन्स का मैच हो एंड उस मैच के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड हर बार पहला रूल्स होता है रेफरी को अटैक करना यानी रेफरी को इंज्योर करना एंड ये एक ही रूल्स बार बार अप्लाई करना कंपनी ने सही नहीं सोचा। एंड दूसरी तरफ जे एंड जिमी ये दोनों तो रोमन रीन्स के अगेंस्ट ऑलरेडी चला ही गया है, तो यहाँ पे और एक बंदा बचता है जो है सोलो सुकुआ। अब अगर कंपनी यहाँ पे सोलो सुकुआ को भी टर्न करवा देता रोमन रीन्स के ऊपर तो आगे जाकर रोमन रीन्स को अपना चैंपियनशिप डिपेंड करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता एंड ये कहीं ना कहीं कंपनी के लिए भी बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला सिचुएशन बन जाता। तो कंपनी ने यहाँ पे सही सोचा कि सोलो सुकुआ को अभी यहाँ से रोमन रीन्स से अलग ना करके रोमन रीन्स के साथ रखा जाए। एंड इस पॉइंट में आके कंपनी को कुछ ऐसा करना था जो कि एक अनप्रेडिक्टेबल वाला फैक्टर ऐड करे, साथ ही साथ बहुत ही शॉकिंग मूवमेंट भी क्रिएट करे। तो यहाँ पे इस पॉइंट में आके कंपनी ने सही सोचा कि क्यों ना जिमी को यहाँ पे जे के ऊपर टर्न करवाया जाए और फिर ये दोनों का स्टोरी लाइन अलग चलाएंगे एंड रोमन रीन्स एंड सोलो सुकुआ का स्टोरी लाइन अलग ले जाएंगे। एंड अगर ये एक्सप्लेनेशन के साथ अगर स्टोरी लाइन आगे बिल्ड होता है तो डेफिनेटली फैन बहुत ही ज़्यादा भड़क जाएगा कंपनी के ऊपर। अब तक ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन के ऊपर फैन का इतना ज्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि उस स्टोरी लाइन के अंदर रोमन रीन्स था। एंड अगर इस पॉइंट में आके रोमन रीन्स और सोलो सुकुआ अलग डायरेक्शन में जा रही है एंड जिमी या जे उसो अलग डायरेक्शन में जा रही है और फिर जे उसो एंड जिमी उसो का जो ये स्टोरी लाइन है उनका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कंपनी के पास, तो फैन यहाँ पे उनके स्टोरी लाइन के ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, जो कि कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है। एंड यहाँ पे आ जाता है दूसरा पॉइंट कि कंपनी ने यहाँ पे पहले से ही सोच के रखा था इस स्टोरी लाइन को हमें इस तरह से बिल्ड करना है, इस डायरेक्शन में ले जाना है। एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद हमें जे एंड जिमी का अलग स्टोरी लाइन बिल्ड करना है एंड रोमन एंड सोलो का अलग स्टोरी लाइन। तो इस हिसाब से अगर कंपनी पहले से ये सोच के रखा था एंड फिर एंड में जाके इसको प्रॉपर तरह से एग्जीक्यूट किया तो डेफिनेटली हमें आगे और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा इन चारों के बीच में। एंड अगर यहाँ पे कंपनी जल्दबाजी में एंड पॉइंट में आके ये वाला डिसीजन ले लिया एंड कंपनी के पास कोई प्रॉपर सॉल्यूशन या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। तो अब बात करते हैं जिमी यहाँ पे जे के ऊपर अटैक किया ही क्यों, नेक्स्ट उनका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है रीज़न यहाँ पे जिमी सबसे पहले रोमन रीन्स के अगेंस्ट गया था एंड उनका प्लान था यहाँ पे रोमन रीन्स का अगेंस्ट स्टेप अप करने का, उनके अगेंस्ट ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर के लिए या फिर रोमन रीन्स के अनडिस्ट्रीब्यूटेड चैंपियनशिप के लिए उनके अगेंस्ट जाना। लेकिन यहाँ पे वो वाला चीज़ यानी वो वाला काम कर दिया है जे ने, तो इसलिए जिमी यहाँ पे जे के ऊपर भड़क गया, यानी पूरा जो स्पॉटलाइट है जिमी का वो जे ने कहीं ना कहीं छीन लिया। ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है। एंड दूसरा एक्सप्लेनेशन हो सकता है ये कि यहाँ पे खुद जिमी ट्राइबल चीफ बनना चाहता था। रोमन रीन्स एंड जे का स्टोरी लाइन बिल्ड करते हुए यहाँ पे हमें पॉल हेमन की तरफ से बहुत बार प्रोमो कट करते हुए देखने को मिला कि पॉल हेमन यहाँ पे जे को आमने साइड लेने के लिए कई बार मेंशन किया है कि जिमी तो उससे जलता है, जिमी नहीं चाहता है कि तू यहाँ पे ट्राइबल चीफ बने, वो हमेशा चाहता है कि तू उनके बाद मान के चले, कभी उनके ऊपर ना जाए एंड इसलिए वो तुझसे जलता है। तो कहीं ना कहीं WWE ये वाला फैक्टर को भी यहाँ पे दिखा सकता है कि सच में यहाँ पे जिमी चलता है जे से, क्योंकि यहाँ पे जिमी चाहता है कि जे जिमी के नीचे रहे। यहाँ पे वो चाहता है कि जे उनका दाहिना हाथ बन के काम करे, यानी उनके साथ काम करे, उनके हर एक बात माने
एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे जिमी चाहता था कि वो यहाँ पे सबके ऊपर राज करे एंड वो यहाँ पे टॉप पे रहना चाहता था, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ जस्ट फॉर जे उसो, क्योंकि यहाँ पे जे उसो कहीं ना कहीं जिमी को बीट कर दिया था, चाहे वो पॉपुलैरिटी के मामले में हो, स्पॉटलाइट छीनने के मामले में हो, या फिर मैच के अंदर रोमन रीन्स के अगेंस्ट जाने के मामले में हो। तो हर एक चीज़ में यहाँ पे जिमी के ऊपर चला गया था जे, जिसके वजह से यहाँ पे जिमी भड़क गया जे के ऊपर और फिर उनके ऊपर अटैक कर दिया। और फिर ये कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकता है कंपनी यहाँ पे। और एक चीज़ हो सकता है जो कि मैंने नोटिस किया था इस मैच के बीच में, जब यहाँ पे जे के ऊपर अटैक किया था जिमी, तो पीछे पॉल हेमन खड़ा होकर इविल स्माइल दे रहा था। अगर पॉल हेमन को ये पहले से नहीं पता होता तो वो भी शॉकिंग होता, मतलब एक वो भी शॉक लगने जैसा एक मूवमेंट क्रिएट होता, जैसे मेरा हुआ था, जैसे रोमन रीन्स का हुआ था। लेकिन यहाँ पे पॉल हेमन इविल वाला स्माइल दे रहा था, तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉल हेमन को ये पहले से पता था कि यहाँ पे जिमी आने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं रोमन रीन्स का या फिर पॉल हेमन का ही प्लान हो सकता है यहाँ पे जे को सबक सिखाने के लिए। एंड यहाँ पे जिमी ये प्रूव करेगा कि वो लॉयल है अभी भी रोमन रीन्स के लिए। आई डोंट नो, ये बहुत ही एक वियर्ड एक्सप्लेनेशन है, पर ऐसा भी कुछ हो सकता है क्योंकि ये स्टोरी लाइन मतलब नेक्स्ट लेवल पे चल रही है, तो कंपनी इसको कुछ भी डायरेक्शन में मोड़ सकता है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे सकता है। अब एग्जैक्टली कंपनी यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन देता है उनके ऊपर नज़र रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर एक्सप्लेनेशन बहुत ही तगड़ा हुआ तो ये स्टोरी लाइन और भी इंटरेस्टिंग बन सकता है। एंड अगर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी कम हुआ तो एकदम मतलब ये स्टोरी लाइन का जितना भी हाइप क्रिएट हुआ था वो एकदम से फुस हो जाने वाला है। वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, जिमी यहाँ पे क्या कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकता है या फिर जिमी नेक्स्ट स्टेप्स क्या ले सकता है। एंड साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना फॉर मोर वीडियो।